शकील इंजीनियर्स आपने आईआईटी से रिलेटेड बहुत मुफीद मालूमात आपको दी है। अब 5 मिनट में मैं आपको सिर्फ करियर का इंतखाब कैसे करना है ये बताऊंगा। देखो बहुत सारे बच्चों में गलतियां होती हैं कि वो अपना डिसीजन दूसरों के मशवरे से लेते हैं। आपने ये गलती कभी नहीं करना। आप एसएससी का इम्तिहान देंगे, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा, यहाँ से आपकी राहें खुल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपना डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो आपका लाइफ टाइम करे। इसलिए करियर में जाने से पहले चंद चीजों का ख्याल रखना। सबसे पहले तो ये बात मालूम करना कि आपका फिक्री रुझान क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप किस काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं, वो आपको मालूम करना पड़ेगा। फिर आपको अपना इंटरेस्ट मालूम करना पड़ेगा, दिलचस्पी। हर एक इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है। फारसी में कहा जाता है, फारसी में एक मिसरा है, हर गुलेरा रंग वो दिगरस, कि हर फूल का रंग और खुशबू अलग होती है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर एक का मिजाज अलग है, हर एक के सोचने का अंदाज अलग है, हर एक की दिलचस्पी अलग है। किसी को गाने में मजा आता है, किसी को एक्टिंग करने का शौक होता है, कोई अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, लिखता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, ओरेटर है। तो ऐसी अलग अलग खुसूसियात के मालिक होते हैं। हमको अपने खुसूसियात को पहचानना है, इंटरेस्ट को पहचानना है, अपना फिक्री रुझान पता करना है, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मालूम करना है। आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपको आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से पता चलेगा। उसके बाद में आपको अपना फिजिकल स्टेटस देखना है कि आप फिजिकली जिस फील्ड में जाना चाहते हैं फिजिकली फिट है या नहीं है। मान लो मेरे जैसा आदमी ये सोचे कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूं और मेरा फिजिकल वेट तो ऐसे 35 किलो है, तो आप आर्मी में नहीं जा सकते। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में लास्ट में आपको आपका इकोनॉमिकल स्टेटस मालूम करना पड़ेगा। अगर आप पुअर फैमिली से हैं तो अपॉर्चुनिटीज मालूम कीजिए, कौन कौन सी गवर्नमेंट की तरफ से है, स्कॉलरशिप है, फंडिंग कहाँ से मिलती है, एजुकेशनल लोन कैसे मिलता है, ये सारी चीजें मालूम करना। इसको इन शॉर्ट कहा जाता है शॉर्ट एनालिसिस करना। इसके लिए काउंसलिंग की इनके जरूरत होती है। काउंसलिंग की क्या अहमियत है, एक छोटा सा क्लिप मैं आपको बताता हूँ। वैसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को मिल जाएगी। हर बच्चे में 9 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। ये तो है सर्दी धूप की किरणें, उतरे जो आंगन सुनहरा सा मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे। ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए तारे ज़मीन पर।
मिलने की जिद पर कलियां जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। खो न जाइए तारे ज़मीन पर। कभी कभी जैसे दादी नानी, कभी जभी जैसे मम्मा नानी, कभी हम जाने बोले ज़मानों में चली। सन्ना के नसीब जैसे, सुनिए कैसे, एक मोड़ से हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन शक्ल देके पैदा किया है। कुरान में कहा गया है लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने तुमको बेहतरीन सांचे में डाला। तो हर एक में हिडन टैलेंट है, छुपा हुई सलाहियतें हैं, उसको निकालना, उसको काउंसलिंग करना। हम 2-3 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। एक तो गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी टेक्निक, हाउ टू चूज द करियर वगैरह के लेक्चर्स वगैरह। एक हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है बच्चों की काउंसलिंग का, और वो लेटेस्ट प्रोजेक्ट हमने यूएसए का अडॉप्टेड किया है। ये प्रोजेक्ट यूएसए में रिसर्च हुआ है कि बच्चा जब अपने माँ के पेट में होता है तो उसका फिंगरप्रिंट और ब्रेन दोनों साथ में डेवलप होते हैं। उस पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने साइंटिफिक एक प्रोग्राम बनाया। हमने उसको प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया है, खरीद लिया है। हम बच्चों का फिंगरप्रिंट टाइप टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी पर्सनैलिटी पता चल जाती है और बच्चे को अपने करियर में इंतखाब करने में बहुत आसानी हो जाती है। उसके अलावा ईओजी का प्रोजेक्ट हम लोग चलाते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स फॉर सोशल टू फेस द सोशल चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये प्रोजेक्ट भी हमने राजेश सर के साथ में किया, 2-3 हमारे प्रोग्राम हो भी गए हैं। तो आप लोगों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अब आप लोगों से सिर्फ हम इतने रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ज़ाया ना कीजिए, अपनी सलाहियतों को खराब मत कीजिए, अपने आप को पहचानिए और अपनी राह अपनाइए, जिंदगी में कामयाब हो जाइए। नेक ख्वाहिशात के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ और इस प्रोग्राम की नज़र ये शेयर कर देता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है, कहीं जिंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है, किनारत नगर आलम रंग बू पर चमक और भी है, आशियाँ और भी है। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या, मकामात आहो पगा और भी है। तू शाहीन है, तू शाहीन है, परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद खान सर। अब आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठना है प्लीज सबको, इसलिए कि जो दो शख्सियात ने आज हमारी काउंसलिंग की, आपने देखा होगा 10 बजे शार्प हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया और उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम रिजवान सर ने जो है बहुत अच्छे तरीके से पहला सेशन लिया और उसके बाद दूसरा सेशन मोहतरम जनाब शकील इंजीनियर साहब ने लिया। दोनों लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है, खिदमत का काम कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों तंजीमों की जानिब से दोनों शख्सियात का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। तो हम हमारे बुजुर्ग मोहतरम जनाब मोहम्मद गयास सर, मुश्ताक सर, हमारे दोस्त शैलेश गौ चौक से, अमीन अहमद खान सर, शेख रसूल सर, रिजवान सर, ये तमाम से गुजारिश है कि वो पहले शकील भाई का इस्तकबाल करें, मोहतरम शकील मोहम्मद शकील इंजीनियर साहब का इस्तकबाल करें, उन्हें सर्टिफिकेट दे, गुलदस्ता दे। जोरदार तालियां बजाइए जरा। इसके बाद रिजवान अहमद खान सर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में पहले सेशन में काउंसलिंग की, आखिरी सेशन में इनका रहा। हम तमाम मेहमान हज़रात से गुजारिश करते हैं कि वो रिजवान अहमद खान सर को दोनों तंजीमों की जानिब से सर्टिफिकेट पेश करें, उनका एजाज़ करें, उनका इस्तकबाल करें।
हमने बाकी लोगों का एहसास किया है, लेकिन जो लोग खिदमत कर रहे हैं, जो लोग कौम के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए तालियां हो जाएगी एक बार। आखिर में हमारे शहरे को यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं, मैं ध्यान सर से गुजारिश करता हूँ कि वो धारनी में ऐसा प्रोग्राम लेने वाले हैं उर्दू वालों के लिए, मराठी वालों के लिए। मोहतरम गयास सर हमारे शहरे का फूल लेकर इस्तेमाल करें। वो ऐसे प्रोग्राम देने के लिए आए कि धारनी से इस साल 8 बच्चे MBBS के लिए गए हैं और 2 बच्चे मुस्लिम MBBS के लिए गए हैं। तो वो ऐसा प्रोग्राम धारनी में लेना चाह रहे हैं, तो आज हमने पूरे प्रोग्राम को ऑब्जर्व किया है। हम आखिर में तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं, खासतौर से हमारे जो D.Ed की लड़कियां हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पर सामने आ जाए, क्योंकि आज उन्होंने पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया है। D.Ed की सभी लड़कियां यहाँ आ जाए ताकि हम उन लोगों का उनका भी शुक्रिया अदा करें। ये दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो D.Ed की लड़कियां हैं, लड़के हैं, इन्होंने हमारे प्रोग्राम में बहुत साथ दिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर तो पूरे प्रोग्राम तक। तो आप जितने भी हैं वो यहाँ स्टेज पर आ जाए ताकि हम आपका भी यहाँ शुक्रिया अदा करें। आपका यहाँ पे आप लोग यहाँ आ जाइए। तब तक शकील इंजीनियर साहब आपसे सिर्फ 1 मिनट के लिए गुफ्तगू करना चाहते हैं, सिर्फ 1 मिनट। मेरी प्यारी बेटियों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ जो मुझे भी जो मालूम पड़ा तो बहुत मुझे खुशी और बहुत मसरत हुई थी। ये जिन बच्चों के बारे में मैंने बताया आपको कि आस्था अग्रवाल में 57,000 रुपये रोज के लेवल पर चली गई है। इसके बाद आपने देखे कि वो जो दूसरा बच्चा था जिसमें मेहनत मजदूरी करके तमाम चीज़ें IIT में दाखिला ले लिया और एक एम्स में दाखिला ले लिया। तो एक हैरत की बात है मेरी बेटियों के इनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, इनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है। जैसे लड़कों का सत्यानाश होते आपने स्क्रीन पर देखा कि कोई कारखाना साफ कर रहा है, कोई आदमी गटर में साफ कर रहा है, तो वैसे बच्चियों का भी मामला है। इनके भी कैरियर तबाह हो गए सिर्फ मोबाइल की वजह से। तो मेरी बेटियों और मेरे बच्चों, पिछले 3-4-5 सालों से तो मोबाइल खेल ही रहेगा हम, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसमें नुकसान बहुत, क्योंकि जिन्होंने नहीं खेला मोबाइल वगैरह वो बहुत आगे निकल गया और आप वहीं रह गए। तो अगर आप ये कैरियर को अपना मुकद्दर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इससे ज़रा दूर रहिए, ठीक है? चलो एक मिनट, निकट बाजी से हम गुजारिश करते हैं कि वो ये बच्चों का फूल लेकर इस्तेमाल करें। निकट आफरीन और D.Ed के बच्चे, इन्होंने मेहनत की है, हम इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे उर्दू टीचर कोई मैडम हो तो वो आ जाए सामने ताकि ये लड़कियों का इस्तेमाल करें। कोई लेडी टीचर हो हमारे साथ यहाँ पे, D.Ed के बच्चों का इस्तेमाल करना है। कोई है लेडी टीचर? आइए, आ रहे हैं, निकट बाजी आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ इन लोगों के लिए, सुबह से भूखे प्यासे रात के लिए यहाँ आकर इन्होंने मेहनत की है। कुछ बच्चे यहाँ से चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल भी होगा। और आखिर में इज़हार तशक्कुर हम करने जा रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम में सैयद अजीजुल हसन साहब ने सदारत कबूल की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब बड़े बॉम्बे से नागपुर आए और नागपुर से यहाँ आए हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे दोनों काउंसिलर मोहतरम जनाब रिजवान अहमद खान सर, मोहतरम शकील इंजीनियर साहब, ये दोनों का हम खुसूसी तौर से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही साथ मोहतरम मुश्ताक भाई, मोहतरम अनीक अहमद साहब, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हमारे प्राण मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जिम्मेदारान, अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन के तमाम जिम्मेदारान, मोहतरम जनाब मोहम्मद हयात सर, मीर मेहदी अली सर, हादी सर, मतीन सर और तमाम जिम्मेदारान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम अमरावती ज़िले के उर्दू स्कूलों के सदर मदरस हजरात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बच्चों को यहाँ पर भेजा और हमारे प्रोग्राम को बहुत अहमियत दी। उन स्कूलों के असातिज़ा कराम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो बच्चों को हमने यहाँ पे मेरिट अवार्ड के लिए बुलाया है, वो बच्चे यहाँ आए हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी है, उनका हमने एजाज़ किया है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासतौर से पूरे अमरावती शहर से, पूरे अमरावती ज़िले से 10वीं 11वीं के बच्चे यहाँ आए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पेरेंट्स उनके साथ में आए हैं, तमाम टीचर्स उनके साथ आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ETV से मोहतरम जनाब कमर काजी सर यहाँ पर है, ETV का पूरा कवरेज यहाँ से शुरू है। हम मोहतरम कमर
साउंड सिस्टम का इंतजाम संभाल रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वीडियोग्राफी के लिए जो लोग यहाँ पे काम संभाल रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं और सदर की इजाज़त से इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम खत्म हुआ है। सिर्फ एक हिदायत है, किसी सहेली के घर पे मत जाना, सीधा अपने घर पे जाना, शॉपिंग करने के लिए मत जाना, नाश्ता अगर आपने लाए हैं तो कहीं अच्छी जगह बैठ के खा लेना और घर पे अच्छे से जाना और आज जो कुछ हुआ है जरा उसके बारे में सोचना। D.Ed के बच्चियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पहले लड़कियां इधर से जाएगी